बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग की। बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस टूट गई। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बाज़ इलाकों में 18 घंटों से भी ज्यादा बंदिश। कमर्शियल और घरेलू सराफीन की मुश्किलात में इजाफा। ताहिर जोया की रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। बाज़ इलाकों में लोड शेडिंग 18 घंटे से भी तजावुज कर गई। दरबार महल, मॉडल टाउन, सादिक कॉलोनी, रहमत कॉलोनी और कायदे आज़म कॉलोनी में प्रेशर न होने के बराबर। गैस तो जी बिल्कुल कम हो गया है, आ रहा ही नहीं है। एलपीजी भरवा रहे हैं, इतनी महंगी एलपीजी है, शाम को कुछ हिसाब किताब बचता ही नहीं है। इतनी महंगाई है, गैस इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। महंगाई के हिसाब से देखें तो अब कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। गैस इतनी कम आ रही है, दिए की तरह गैस जल रही है। गैस का कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे रोते हैं, खाना दो खाना दो, खाना कहाँ से बनाएं। लकड़ी लेके आते हैं तो लकड़ी जलती नहीं है, सर्दी की वजह से वो गिली लकड़ दे रहे हैं। कोयला 100 रुपए किलो हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है। गैस लोड शेडिंग और लो प्रेशर की वजह से कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गईं। शहरियों का कहना था कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता है। एलपीजी भी पहुंच से बाहर है। महंगा कोयला खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। सालन तैयार होता है तो रोटी नहीं बन पाती। बच्चे खाने के इंतजार में भूखे सो जाते हैं। लकड़ बहुत महंगी हो गई है, 1300 मन हम लकड़ ले रहे हैं। और एलपीजी बहुत महंगी है, वो भी हमें नहीं मिल रही। मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। घरों में गैस आ नहीं रही और जो हमारे लिए बहुत मसला बना हुआ है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। बहुत परेशानी है सानू। बच्चे चाय मांगते ने, चाय नहीं बन दी। जे चाय बनाने तो रोटी नहीं पकती, रोटी पकाने सालन नहीं पकता। बहुत परेशानी है। सुई नादरन गैस इंतजामिया का कहना था कि दरबार महल के इलाके में तकनीकी वजूहात की बिना पर प्रेशर कम है। दीगर इलाकों में भी मामूल के मुताबिक गैस मुहैया करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। कोटद्दू में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाला आटा और घी नायाब। गरीब आवाम 10 किलो आटे के हसूल की खातिर घंटों लाइन में लगने पर मजबूर है। शहरियों ने हुकूमत से सब्सिडी वाली अशिया की वाफर मिकदार में फराहमी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं शफकत मलाना की इस रिपोर्ट में। कमत और महंगाई ने आम आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। गरीब और मुसव्वत तबके के अफराद 2 वक्त की रोटी के लिए जगह जगह खबार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी तलब से कम फराहमी के बायस आवाम शदीद परेशान है। शहरी कहते हैं कि आधा दिन लाइन में लगने के बाद जब बारी आती है तो आटा या घी में से एक चीज खत्म हो जाती है। हुकूमत को चाहिए इन चीजों का कोटा दुगना करे। यहाँ पे कोटा बहुत कम आता है, घी भी कम आता है, आटा भी कम आता है, आवाम बहुत ज्यादा होती है। बड़े मेहरबानी करके हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कोटा यहाँ का बढ़ाया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से खुराक का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कैमरामैन लुकमान मुमताज के साथ शफकत मौलाना, कोटद्दू। बढ़ती महंगाई में आवाम के लिए सर्दियों के मेवाजात खाना भी मुश्किल हो गया। सर्दियों में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले मेवाजात खरीदने के लिए दुकानों पर कोई गाहक मौजूद नहीं। महंगाई के सताए आवाम चलगोजे तो क्या मूंगफली की कीमत सुनकर भी वापस जाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं मुल्तान से अलिशबा की इस रिपोर्ट में। महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात भी आवाम की पहुंच से दूर। ठंड बढ़ते ही शहरी मेवाजात खरीदने के लिए दुकानों का रुख करते थे, मगर इस बार नजारा कुछ और ही है। दुकानों पर मेवाजात तो हैं पर खरीदने वाला कोई नहीं। महंगाई की सताई आवाम चिलगोजे तो क्या मूंगफली भी खरीदने से कासिर हैं। हमने तो चिलगोजे, बादाम, पिस्ते, काजू के रेट जब सुने हैं तो पिस्ते काजू क्या खरीद सकते हैं, हम तो मूंगफली भी नहीं खरीद सकते। इस टाइम इतनी महंगाई का आलम हो गया है, हर चीज महंगी हुई है। इसकी वजह से हमने कोई चीज भी नहीं खरीद रहे, अब लिहाजा के अपने घर वापस जा रहे हैं। मार्केट में चिलगोजा 7200 रुपए, पिस्ता 3200 रुपए और काजू 2800 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। दुकानदार कहते हैं कि लोग आते हैं और कीमत पूछकर वापस चले जाते हैं। लोग अब चने और मूंगफली भी नहीं खरीदते क्योंकि वो भी 500 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि हर मेवाजात महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से मूंगफली देख लें, छोटी 500 रुपए किलो है, बड़ी 1000 रुपए किलो है, चिलगोजा 7200 रुपए किलो है, काजू जो है 2800 रुपए किलो है। अब गरीब आदमी क्या करे, पिस्ते को देख लो 3200 रुपए किलो होया हुआ है। गरीब आदमी बेचारा क्या करे, जो मूंगफली थी जो गरीब की पहुंच में थी वो भी बेचारे पहुंच से दूर हो चुकी है। शहरियों का कहना था कि दुकानों पर खुश्क मेवाजात की कीमत इतनी ज्यादा है कि वो अब अपने बच्चों के लिए चने तक नहीं खरीद सकते। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।
میاں والی میں فیسکو انتظامیہ نے غفلت کی انتہا کر دی۔ یونیورسٹی روڈ کے درمیان موجود بجلی کے کھمبوں کو 7 ماہ سے نہیں ہٹایا گیا۔ شہریوں نے فیسکو انتظامیہ سے بجلی کے کھمبوں کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی میں فیسکو انتظامیہ کی غفلت یا نااہلی، یونیورسٹی روڈ کے درمیان موجود بجلی کے کھمبوں کو 7 ماہ بعد بھی نہ ہٹایا جا سکا۔ شہری کہتے ہیں کراسنگ کے وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھمبوں کی وجہ سے کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ موڑ کاٹتے ہوئے کئی موٹر سائیکل سوار گر کر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اوپر سے تاریں تو ہٹا دی ہیں، لیکن یہ شاید کھمبے شہریوں نے ہٹانے ہیں، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اور رات کے وقت اور دھند کے وقت یہ بہت زیادہ خطرہ ہیں، بالکل سڑک کنارے ہیں اور ان کو فوری طور پر ہٹانا چاہیے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی حادثے سے بچا جا سکے۔ شہریوں کو کہنا تھا کہ رات کے اوقات میں کھمبوں کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلتا، نشاندہی کے باوجود بھی کھمبوں کو تاحال نہیں ہٹایا گیا۔ بچے ایک دو اسکول کے بھی 2-3 بار میرے سامنے در حادثوں کا ہو چکا ہے، تو ہم خود بھی آتے رہتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اکثر اوقات حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ یونیورسٹی کے لوگ بھی خاص طور پہ یہیں سے ہی جا رہے ہیں بہت زیادہ، تو یہاں پہ ٹریفک کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس وجہ سے یہ خطرے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہٹا دیے جائیں تو کافی مسئلہ حل ہو جائے گا اس جگہ کا۔ دوسری طرف فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ کھمبوں کو جلد ہٹا دیا جائے گا، مشینری کی عدم دستیابی کے باعث کھمبے تاحال نہیں ہٹائے جا سکے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ناظرین، ہم آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سردیوں کی چھٹیوں میں اضافہ، پنجاب بھر کے تمام نجی اور سرکاری اسکول میں موسم سرما کی چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق موسم سرما کی تعطیلات 8 جنوری تک ہوں گی۔ تمام اسکولز 2 جنوری کی بجائے 9 جنوری سے کھلیں گے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس پر مراسلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق موسم سرما کی تعطیلات 8 جنوری کو ہوں گی۔ سردیوں کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پنجاب بھر کے تمام نجی اور سرکاری اسکولز میں موسم سرما کی چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق موسم سرما کی تعطیلات 8 جنوری تک ہوں گی۔ مزید بات کریں گے الشبہ آصف سے۔ جی الشبہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ابھی مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں اسکول ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ 1 ہفتہ مزید چھٹیاں جو ہیں سردیوں کی موسم سرما کی ایکسٹینڈ کر دی گئی ہیں۔ اب جو اسکول 2 جنوری کو کھلنے تھے، یعنی 20 سے جو اسکول کھلنے تھے، اب وہ 8 جنوری تک بند رہیں گے اور پنجاب بھر کے نجی اور سرکاری اسکول 9 جنوری سے دوبارہ کھلیں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے چھٹیاں بڑھانے کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ 9 جنوری سے اسکول کھلنے کے بعد طلباء اور اساتذہ ماسک کی پابندی لازم اقرار دی گئی ہے انہیں، اور نوٹیفیکیشن تمام پنجاب بھر کے اسکولوں میں بھجوا دیا گیا ہے۔ جی تمام ٹیچرز جو ہیں وہ ماسک کا بھی استعمال کریں اور سردیوں کی چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ الشبہ آصف۔ بلیٹن میں اب بات کرتے ہیں میاں والی میں سابق MSDHQ ڈاکٹر امیر احمد خان کے خلاف انکوائری مکمل، کرپشن کرنے کا الزام ثابت۔ MS کے خلاف پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت ٹرائل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ MSDHQ ہسپتال پر سال 2018 سے 19 میں پیٹرول ڈیزل میں خود بدھ کرنے کا الزام تھا۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی DHQ ہسپتال کے سابق MS ڈاکٹر امیر احمد خان کے خلاف انکوائری مکمل، اینٹی کرپشن سرگودہ کے ریفر کرنے پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز نے انکوائری مکمل کر کے رپورٹ جمع کرا دی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق MS پر 23,02,559 روپے خود برد کرنے کا الزام ثابت ہو گیا۔ MS کے خلاف پیڈا ایکٹ 2006 کے تحت ٹرائل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ فیسکو میاں والی کے خط کے مطابق نومبر 2018 سے مارچ 2019 تک 69 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی، جبکہ MS نے پیٹرول کی مد میں 2004 گھنٹے کے بل نکلوائے۔ MS کے مطابق ہر 50 گھنٹے بعد موبائل بھی تبدیل کیا گیا، جبکہ 2004 گھنٹے میں ہسپتال کے 5 جنریٹر کا ایک مرتبہ بھی موبائل تبدیل نہیں ہوا۔ فیسکو میاں والی نے MS کے موقف کو غلط قرار دے دیا۔ ایکسپریس لائن ایکٹیو ہونے کی وجہ سے 69 گھنٹوں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ملتان میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر شہریوں سے فراڈ کرنے کا سلسلہ بڑھ گیا۔ MDA غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف میدان میں آ گیا۔ سوشل میڈیا پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی لسٹ بھی آویزہ کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں مہر عمران کی اس رپورٹ میں۔
MDA गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ मुतहरिक। शहर मुल्तान में 200 के करीब गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं। लीगल एडवाइजर MDA सईद जुनैद मुमताज शाह का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि मुल्तान शहर में गैर कानूनी कॉलोनियां बनाकर शहरियों से धोखाधड़ी की जा रही है। MDA ने सोशल मीडिया पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट भी अवेजा कर दी है। लगभग 200 के करीब इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके खिलाफ MDA ने एक्शन ले लिया है। डिजिटल मीडिया का दौर है। MDA ने अपने फेसबुक पेजेस पे और डिजिटल मीडिया के थ्रू भी कैंपेन चला रहा है कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर मुश्तरी होशियार बाश। लीगल एडवाइजर MDA ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जाती। शहरी MDA से गैर मंजूर शुदा रिहायशी कॉलोनी में प्लाट मत लें। इलीगल हाउसिंग कॉलोनीज होती हैं, जगह उनके अपने नाम पे होती नहीं, मैप उनका साइट प्लान MDA से मंजूर होता नहीं। जगह जब वो ट्रांसफ़र कराने जाएंगे प्लॉट लेके, उनके पास तो प्लॉट का एक नंबर होता है, एक फाइल होती है जो कि इलीगल होती है। MDA के पास जाएंगे तो वो MDA कहेगा जी ये तो आपकी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, तो इंसान की जमा पूंजी उससे नुकसान हो जाता है। MDA गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुतअद्दिद गैर कानूनी कॉलोनियों के मालकान के खिलाफ मुकदमात का अंदराज भी करवाया गया है। शहरियों से कहा गया कि वो MDA से हाउसिंग सोसाइटी के मुतालिक तस्दीक के बाद प्लाट खरीदें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। सीनियर नायब सदर PTI शेख वाजिद शौकत चेयरमैन कॉम्प्लेक्स सेल मुल्तान बन गए। शेख वाजिद शौकत की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला कंप्लेन सेल जनूबी पंजाब राय मनसब अली खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीनियर नायब सदर PTI शेख वाजिद शौकत चेयरमैन कंप्लेन सेल मुल्तान बन गए हैं। शेख वाजिद शौकत की तकरीरी का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी हो चुका है। वज़ीर आला कंप्लेन सेल जनूबी पंजाब राय मनसब अली खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आपको बताएं कि शकील अहमद भट्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान तैनात हो चुके हैं। शकील अहमद डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमे लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट तैनात थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शकील अहमद भट्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान तैनात हो चुके हैं। शकील अहमद डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमे लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट तैनात थे। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तैनाती का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया है। डेरा गाजी खान और तोनसा के अजला में डिजिटल खाना और मरदम शुमारी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार की ज़ेरे सदारत डिजिटल खाना मरदम शुमारी बारे अहम इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान, PA असद चांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर और असगर इकबाल, जमील हैदर शाह की शिरकत। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के साथ मिलकर शफाफ मरदम शुमारी को यकीनी बनाया जाएगा। 7 से 21 जनवरी तक तहसील सतह पर शुमार कुनंदगान को तरबियत दी जाएगी। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में डिजिटल लाइब्रेरी, रिकॉर्ड रूम और स्मार्ट क्लास रूम्स का इफ्तिताह DIG पुलिस कमांडेंट कॉलेज गौहर मुश्ताक भुट्टा ने इफ्तिताह किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हसन वली की इस रिपोर्ट में। ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारा बराए इंसदाद मंशियात के तहत हुकूमत नॉर्वे के ताउन से डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल रिकॉर्ड रूम और डिजिटल क्लास रूम्स कायम किए गए हैं। DIG पुलिस कमांडेंट कॉलेज गौहर मुश्ताक भुट्टा ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनका कहना था कि ई लाइब्रेरी से पुलिस अफसरान और एहलकारों की तरबियत का मयार बेहतर होगा। ई लर्निंग लाइब्रेरी के तहत उनको 1 लाख किताबों की एक्सेस हो जाएगी और ये एक बहुत स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है। जो जिस किस्म की किताब चाहें, उनको हिस्ट्री पे चाहें, पुलिस हिस्ट्री पे चाहें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे चाहें, लॉ पे चाहें, उनको तमाम की तमाम बुक्स अवेलेबल होंगी और जो लेटेस्ट नॉलेज है वो उन तक पहुंचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे के नेशनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने कहा कि असरे हाजिर के जदीद तकाज़ों को पूरा करने और अफसरान की इस्तेदादे कार को बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी का क़याम किया गया है। पुलिस अफसरान इससे अपने मुताले को वुसअत दे सकेंगे। एक अच्छी अचीवमेंट है, एक नई इंटरवेंशन है इन PTC मुल्तान, तो हमारी काविश बेहतर से बेहतर की है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जो है वो पंजाब पुलिस, साउथ पंजाब पुलिस के साथ भी ताउन जारी रहेगा इंशाल्लाह। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 4 क्लासरूम्स की तज़ीनो आराइश भी की गई। क्लासरूम्स में नए फर्नीचर के साथ मीडिया सिस्टम और एयर कंडीशंस भी नस्ब किए गए।
कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। शहरी होलियों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गरम पकवान की मांग बढ़ चुकी है। मछली के सीजन में खूनी ब्रिज चौक पर मछली पॉइंट्स को 4 चांद लग गए। शहरियों ने अपने दोस्तों के हमरा मछली की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, शहर होलिया मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ जो गर्मा गर्म और चटपटे पकवान हैं उनकी डिमांड में भी इजाफा हो गया। मैं इस वक्त खूनीपुर पर मौजूद हूँ, जो कि तली हुई मछली का गढ़ है। मकामी होटल पर मौजूद हैं जहाँ पर शहरी अपने दोस्तों के हमरा सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गर्मा गर्म मछली खा रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आप दोस्तों के हमरा आए हैं? जी, ये मुल्तान की एक ख़ास सौगात भी है, फिर मौसम की रिक्वायरमेंट भी है, तो इस वजह से जब ये शदीद सर्दी आती है तब इसको खाने का लुत्फ दोबारा भी हो जाता है। तो इसलिए फिर ख़ास तौर पे दोस्तों के साथ एक मिलने का भी ये बहाना बन जाती है और मज़े का मज़ा भी बन जाती है। तो और फिर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं, ओवरऑल भी लोग कहते हैं कि मछली को लाजमी आप हमारे इंग्रेडिएंट्स में शामिल करना चाहिए। मछली जो है सेहत के लिए बहुत मुफीद है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, हम भी कोशिश करते हैं तकरीबन हफ्ते में या 15 दिन में एक दफ़ा लाजमी दोस्तों के साथ आते हैं और अल्लाह का शुक्र है जब भी आते हैं इनका माशाल्लाह हिसाब किताब ठीक है, अल्लाह वसायम का, बाकी सबका ठीक है माशाल्लाह। यहाँ पे आके दिल खुश होता है। मौसम के लिहाज से मुल्तान का एक सोन हलवा और एक मच्छी बहुत मशहूर है माशाल्लाह। यहाँ पे जो लोग आते हैं उम्मीद है कि सब लोग दिल खुश हो जाता है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है, सर्दियों में गर्मा गर्म पकवान खाकर लुत्फअंदोज होते हैं और दोस्तों के हमरा महफिल सजाते हैं और जिसमें मछली का एहतमाम करते हैं। बहुत शुक्रिया फराज रमजान। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।